हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं गणित की वर्कशीट नंबर 36 और आज डेट है 25 सितंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भाग 2। इससे पहले जो आपने वर्कशीट करी थी उसमें हमने भाग 1 में सर्वसमीका सीखी थी। आइए पहले उसी को याद कर लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। क्या थी हमारी सर्वसमीका? साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा। याद कीजिए किसके इक्वल था? 1 के। इसी सर्वसमीका के माध्यम से हमने ये भी निकाला था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। याद कीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से निकला था? क्या आया था? कॉस स्क्वायर थीटा के। इसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी का इस्तेमाल करके बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था? साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, कई बच्चों को याद है। अब आज हमें इसी सर्वसमीका का इस्तेमाल कर दो अन्य सर्वसमीकाएं भी ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। क्या थी हमारी सर्वसमीका? साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। तो सर्वसमीका ज्ञात करने के लिए हमने क्या करा है, इस पूरी सर्वसमीका को जो हमारा ये समीकरण के जैसे लिखी गई है इसको कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया गया है। यानी जो तीनों पद दिए गए थे उन तीनों पदों के नीचे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, एक आइडेंटिटी यानी एक सूत्र, एक फॉर्मूला याद रखना है कि tan थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर भी स्क्वायर है, यहाँ नीचे भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी ये जो टर्म है आपकी ये क्या बन जाएगी? tan स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बिल्कुल एक जैसे हैं, तो क्या बन जाएगा? 1 और 1 बटा कॉस किसके बराबर होता था? याद कीजिए जल्दी, सीकेंड थीटा के। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये स्क्वायर में है तो यहाँ पर भी सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो आपकी पहली सर्वसमीका का इस्तेमाल करके, ये जो आपकी पहली सर्वसमीका थी इसका इस्तेमाल कर हमने दूसरी सर्वसमीका भी ज्ञात कर ली। अब फिर से इसी पहली सर्वसमीका को देखिए बेटा, इसी सर्वसमीका को अगर मैं अब की बार साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दूं, यानी तीनों पदों के नीचे साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, तो मुझे क्या मिलता है? साइन थीटा और साइन थीटा दोनों जगह पर स्क्वायर है और कट जाएंगे ये दोनों टर्म्स, तो क्या बन जाएगा? 1 कॉस बटा साइन। कॉस बटा साइन क्या होता है बेटा? टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। और कॉट होता क्या है? कॉस बटा साइन, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये जो ये वाली हमारी टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगी? कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको याद है ना, अगर ऊपर भी स्क्वायर लिखा है नीचे भी स्क्वायर लिखा है तो कॉट के साथ भी यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, कॉट थीटा के साथ भी। और 1 बटा साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और यहाँ पर भी स्क्वायर था तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो तीसरी सर्वसमीका भी हमारे पास मिल गई हमें। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा के। अब हम अपनी आज की दूसरी सर्वसमीका देख लेते हैं क्या जो हमने पढ़ी है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा के। अब इस सर्वसमीका का इस्तेमाल करके हम कुछ और फॉर्मूलाज भी निकालना सीख लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा देखिए किसके बराबर है? सीकेंड स्क्वायर थीटा के। अगर आपसे बोला जाए बताइए सीकेंड थीटा का क्या मान होगा, यहाँ तो स्क्वायर है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सीकेंड थीटा का क्या मान होगा, तो ये स्क्वायर सामने वाली साइड पर जाकर क्या बन जाएगा, यानी ये वर्ग सामने वाली साइड पर जाकर क्या बन जाएगा? वर्गमूल। तो ये क्या हो जाएगा? वर्गमूल 1 जमा tan स्क्वायर थीटा। तो आपके पास इस सर्वसमीका से एक आंसर ये आ गया कि सीकेंड थीटा किसके बराबर है? वर्गमूल 1 जमा tan स्क्वायर थीटा के। अब अगर आपसे बोला जाए कि tan थीटा का भी मान बता दीजिए कि tan थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए इसी सर्वसमीका का इस्तेमाल करते हैं। tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है सीकेंड स्क्वायर थीटा। और इस नोट का इस्तेमाल करते हैं। नोट में देखिए क्या बोला गया है कि जब हम एक संख्या को या त्रिकोणमितीय अनुपात को एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ ले जाते हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता है। अब हमें क्या करना है, कौन से पक्ष को उधर लेके जाना है? 1 को, क्योंकि हमें मान ज्ञात करवाना है यहाँ पर tan थीटा का। तो tan थीटा तो यहीं रहेगा। अगर मैं 1 को दूसरी तरफ लेके जाऊँ, यानी इस 1 को सीकेंड थीटा के पास लेके जाऊँ, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा इस नोट के द्वारा। तो हम लिख लेते हैं tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा बेटा? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। माइनस को किया क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में था। अब हमें tan थीटा का मान निकालना है, तो फिर से क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। जो यहाँ पर ये स्क्वायर लगा है, स्क्वायर कैसे हटेगा? सामने वाली साइड पर जाकर ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी वर्गमूल बन जाएगा, वर्ग से वर्गमूल बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्गमूल। तो हमारे पास इसी सर्वसमीका का इस्तेमाल करके दूसरा फॉर्मूला भी आ गया। यही फॉर्मूलाज देखिए यहाँ पर लिखे गए हैं। इसी तरीके से हम अपनी तीसरी सर्वसमीका को भी हल करना सीख लेते हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्या है आपकी तीसरी सर्वसमीका? 1 जमा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा के। यही है आपकी तीसरी सर्वसमीका। अगर आपसे अभी यहाँ से बोला जाए कि सिर्फ कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो अभी आपने सीखा था सिर्फ कोसेक थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे। इस स्क्वायर का क्या करेंगे, अगर यहाँ का स्क्वायर हटाना हो तो सामने वाली साइड पर
स्क्वायर रूट लगा देते हैं यानी वर्गमूल लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। तो आपके पास आ गया आपका पहला फॉर्मूला इस सरसमीका का इस्तेमाल करके। अब अगर आपसे बोला जाए कि आपको सिर्फ कॉट थीटा का मान निकालना है, तो चलिए कॉट थीटा का भी मान निकाल लेते हैं। अभी हमने सीखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब की बार अगर मुझे इसका मान निकालना है, यानी मुझे किसका पक्ष बदलवाना है, एक को यहाँ से उठकर दूसरी तरफ पे ले जाना पड़ेगा। कैसे ले जाएंगे, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। -1 क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर ये प्लस हो रहा था। अब देखिए फिर से आपको बोला क्या गया है कॉट थीटा का मान निकालने के लिए, लेकिन ये तो कॉट स्क्वायर है, तो कॉट थीटा क्या होगा जल्दी से बताइए। कई बच्चों ने बिल्कुल सही सोच लिया है, यहाँ पर हम वर्गमूल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के। तो आपका ये इसी फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला आ गया। अब हम कर लेते हैं उदाहरण नंबर 1। देखिए उदाहरण नंबर 1 में क्या बोला किया है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है 1 जमा कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर है tan स्क्वायर थीटा बटा सेकेंड a माइनस a का होल स्क्वायर। इसको हल करने के लिए बेटा आप क्या करेंगे, LHS को लेंगे। LHS में देखिए जो भी लिखा गया है पहले आपने उसको नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करा है, ये जो cos a लिखा है इसको बदल के लिखा है, यानी cos किसका उल्टा होता है 1/सेकेंड a। तो हमने लिख लिया 1 जमा 1/सेकेंड a, और इसी तरीके से नीचे लिख लिया 1 घटा 1/सेकेंड a। इसके बाद हमने क्या करा है, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के लिए आपको याद है इसके नीचे कुछ नहीं हो तो हम क्या कर देते हैं 1, इसके नीचे कुछ नहीं हो तो 1। उसके बाद एलसीएम लेने का क्या तरीका है बेटा, ये जो संख्याएं नीचे लिखी गई हैं ये वाली संख्या, इस दोनों ही संख्याओं को हम गुणा करवा देते हैं। गुणा करवाने पे देखिए क्या आएगा सेकेंड a। उसके बाद ऊपर की संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 की गुणा सेकेंड से और इस 1 की गुणा 1 से। तो देखिए क्या आ गया सेकेंड a जमा 1। इसी तरीके से नीचे भी किया, एलसीएम लिया और क्रॉस में गुणा कराया तो हमारे पास आ गया सेकेंड a -1 बटा सेकेंड a। तो आप देख रहे होंगे कि इस लाइन के ऊपर और नीचे दो भिन्न आ रहे हैं। अब इस भिन्नों को कैसे हल करते हैं, देखिए नीचे वाला जो हर है दोनों ही भिन्नों में वो एक जैसा है, वो काट देते हैं। सेकेंड a से सेकेंड a कट गया तो ऊपर क्या बचा, यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड a। ऊपर क्या बचा बेटा सेकेंड a जमा 1। देखिए ऊपर क्या बचा है सेकेंड a जमा 1 और नीचे बचा है सेकेंड a -1, यही बचा है। ध्यान से देखिए यहाँ पर ऊपर बचा है ये और नीचे बचा है ये, तो इसी को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद हमने क्या करा है, इस सेकेंड a जमा 1 बटा सेकेंड a -1 को गुणा कर दिया है इस वाले टर्म से। सेकेंड a -1 से ऊपर भी गुणा किया और इसी से हमने नीचे भी गुणा किया। तो देखिए नीचे जो है बिल्कुल एक जैसी जो पद हैं वो बन गए सेकेंड a -1 सेकेंड a -1। अब सेकेंड a दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो इसको कैसे लिख देंगे, सेकेंड a माइनस का पूरे का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं। और ऊपर की तरफ देखिए कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये a जमा b बन गया है और ये है a - b। अब a जमा b गुणा a माइनस बी किसके बराबर होता है, आपको अच्छे से याद है कौन सी सरसमीका है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर हमारे पास क्या है सेकेंड a और b की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर a -1। अब इसके बाद बारी आती है आज की सरसमीका को सीखने की और उसको याद करके इसमें अप्लाई करने की। सरसमीका थी सेकेंड स्क्वायर a -1 बराबर है tan स्क्वायर a। तो हमारा जो आंसर आ गया यानी जो हमारा ये अंश भाग था ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a के बराबर, और हर वाला भाग इसी तरीके से रहेगा। और हमें सिद्ध क्या करवाना था, हमें सिद्ध भी तो यही करवाना था बेटा कि tan स्क्वायर a बटा सेकेंड a -1 का होल स्क्वायर होना चाहिए जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। तो यही हमारा आ गया और यही हमारा RHS के बराबर है। एंड में हम लिख देंगे इति सिद्धम। इसके बाद शुरू करते हैं बेटा उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 भी कैसा है, सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर a के। ये आपको सिद्ध करके बताना है। ये जितने भी सिद्ध करने वाले प्रश्न होंगे बेटा इसको हल हम कैसे करेंगे, LHS को अलग से करेंगे। LHS को हल करके RHS के बराबर ले आएंगे। देखिए LHS क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही दोनों सरसमीकाएं हमने आज सीखी हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इन्हीं का मान हम यहाँ पर रख देते हैं। क्या आएगा देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो यानी अंश भाग में देखिए सेकेंड स्क्वायर थीटा आ गया और हर भाग में हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इस सरसमीका का इस्तेमाल करके। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या बन गया है अब, सेकेंड स्क्वायर थीटा बटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको याद होगा कि सेकेंड a यानी सेकेंड थीटा जिसको हम बोलते हैं वो किसका उल्टा होता है, 1 बटा कॉस का, और कोसेक a किसका उल्टा होता है, 1 बटा साइन का। तो इसी का मान देखिए बेटा हमने यहाँ पर डाल दिया। कैसे डाला देखो, सेकेंड की जगह पर हमें लिखना था 1 बटा कॉस स्क्वायर a, 1 बटा कॉस स्क्वायर a, और नीचे जो है हमें क्या लिखना था, 1 बटा साइन स्क्वायर a, ये लिखना था। अब आपको याद होगा जब ऐसे हम भिन्न लिखते हैं जिसका
ऊपर भी एक भिन्न और नीचे भी एक भिन्न, तो ये क्या करता है, नीचे वाली संख्या नीचे खिसक जाती है और ये वाली संख्या ऊपर आ जाती है, उल्टा हो जाता है। तो देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा ऊपर लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे लिखा हुआ है। अब आपको पहले से पता है कि साइन थीटा यानी साइन ए बटा कॉस ए किसके बराबर होता है, tan ए के। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप पढ़ चुके हैं। और यदि यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर लगे हों तो आ जाता है। तो देखिए यही हो रहा है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर ए के। और यही हमें सिद्ध करवाना था कि हमारा जो LHS है वो भी tan स्क्वायर ए ही आना चाहिए। आ गया तो हम लिख देंगे बराबर है ये RHS के, और इतनी सिद्ध हम लिखकर हमारा प्रश्न खत्म हो जाता है। इसके बाद हम कर लेते हैं बेटा उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 भी सिद्ध करने वाला ही प्रश्न है। देखिए क्या सिद्ध करना है, कोसेक ए जमा कॉट ए बराबर है 1 बटा कोसेक ए माइनस कॉट ए। देखिए फिर से कैसे करेंगे, LHS लिख लेंगे। LHS बिल्कुल सेम वही लिखा जो यहाँ प्रश्न में दे रखा था। LHS लिखने के बाद आपको जो सिद्ध करवाना है उस पर ध्यान दीजिए। आपको सिद्ध क्या करवाना है कि ये इसके बराबर होगा। इसमें और LHS में देखिए क्या समानता है, दोनों जगह पे कोसेक ए लिखा हुआ है, दोनों जगह पे कॉट ए लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जमा का निशान है, यहाँ घटा का निशान है। एक फ़र्क और है, यहाँ पर जो आपकी ये टर्म लिखी हुई है कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये अंश में लिखी गई है, और यहाँ पर जो लिखी गई है ये हर में लिखी गई है, यानी ये नीचे लिखी गई है और ये ऊपर लिखी गई है। तो इसको सिद्ध करने का क्या तरीका है, देखिए बेटा यहाँ पर जो हमारा ये दे रखा है कोसेक ए जमा कॉट ए, इसको हम गुणा कर देते हैं कोसेक ए माइनस कॉट ए से, ऊपर भी और नीचे भी। ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं। अब ऊपर वाले भाग में जब कोसेक ए जमा कॉट ए कोसेक ए माइनस कॉट ए से गुणा हो गया है, तो देखिए सर्वसमीका का इस्तेमाल हो रहा है फिर से। ये a प्लस बी है और ये है a माइनस बी। तो अभी आपको मैंने बताया था a प्लस बी गुणा a माइनस बी किसके बराबर होता है, कई बच्चों को बहुत अच्छे से याद था पहले भी, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। इसको आपको याद रखना है। अब देखिए a की जगह पर बेटा यहाँ पर क्या है, a की जगह पर है हमारा कोसेक a और b की जगह पर क्या है, कॉट ए। चलिए जल्दी से फटाफट से आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए। कोसेक ए का स्क्वायर माइनस कॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। और नीचे जो था कोसेक ए माइनस कॉट ए आ गया, यही वाला। अब हमें आज की जो सरसमीका हमने पढ़ी थी वो याद है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। ये सरसमीका आपने याद रखनी है। तो इसी वजह से हमने जो अंश भाग था वहाँ पर 1 लिख दिया इसकी जगह पर, और नीचे का हिस्सा ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए बिल्कुल RHS हो गया, यही हमारा RHS था जो हमने यहाँ लिखा हुआ था। यही हमारा LHS को सॉल्व करके अपने आप आ गया, तो हम लिख देंगे ये बराबर है RHS के, और ये क्वेश्चन भी हो गया यहाँ फिनिश, इति सिद्धम। इसके बाद बेटा आज के जो अभ्यास प्रश्न आज की वर्कशीट में दिए गए हैं वो कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए में वही सब समीकरण हैं जो सब आपने अभी याद करी हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस किसके करें, इसमें से क्या माइनस करें कि 1 हो जाए, माइनस करेंगे tan स्क्वायर थीटा को। इसके बाद देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। अगला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या करें कि 1 आ जाए, यस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट और कॉट एक साथ होंगे। इसी तरीके से देखिए बेटा कॉट स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या है, सिद्ध कीजिए। प्रश्न नंबर 2 को हल करने के लिए बेटा हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था। LHS को अलग लिख लेते हैं, सीकेंड थीटा और फिर है वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन को देखते ही बेटा आपको आपकी सरसमीका याद आ जानी चाहिए जो आपने पहले पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता था, पिछली सरसमीका जो लास्ट वर्कशीट में करी थी, कॉस स्क्वायर थीटा के। अब आपको इसी सरसमीका का इस्तेमाल यहाँ कर देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सीकेंड थीटा लिखेंगे, वर्गमूल के अंदर मान डाल देते हैं इसका, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब वर्गमूल के अंदर अगर कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर इसको वर्गमूल से बाहर आना होगा तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। स्क्वायर हटने पर सिर्फ क्या बचेगा, कॉस थीटा। इसके बाद याद कीजिए सीकेंड थीटा को कैसे लिखते थे, किसका उल्टा होता था, कॉस थीटा का। तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा। अब इस वाले कॉस थीटा के नीचे कुछ नहीं है तो पहले आप इसके नीचे 1 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए बेटा नीचे भी कॉस थीटा ऊपर भी कॉस थीटा, ये दोनों कॉस थीटा कट जाएंगे और 1 ही बचेगा। तो यानी आपका मान क्या आ गया, ये क्या आंसर आ गया, LHS का 1। और यही 1 आपको सिद्ध करवाना था RHS में भी, तो यानी ये किसके बराबर आ गया, RHS के। और एंड में हम क्या लिख देंगे, जैसे हम सभी उदाहरण में लिख रहे थे, इति सिद्धम। इसके बाद बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करना है। प्रश्न नंबर 3 में आपको बोला गया है कि कॉस स्क्वायर थीटा जमा
tan स्क्वायर थीटा जमा tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है tan थीटा के पदों में। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा जमा tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। यही आपका प्रश्न है। इसको लिखते समय बेटा आपने ध्यान दिया कि दोनों ही पदों में tan स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो चलिए इसको कॉमन ले लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा को बाहर लिख लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा अगर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, फिर जमा का निशान, फिर sin स्क्वायर थीटा। अब आपने जैसे ही ये लिखा आपको याद आ जाना चाहिए कि ये एक सरल समीकरण है। cos स्क्वायर थीटा जमा sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता था बेटा, 1 के। तो यानी tan स्क्वायर थीटा की गुणा हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी जगह पे मैं 1 लिख देती हूँ। तो आंसर क्या आ गया मेरा, tan स्क्वायर थीटा। यही बोला था मुझे कि क्वेश्चन को जो आपको दिया गया है इसको tan के पदों में लिखे, यानी जो आपका आंसर है उसमें सिर्फ और सिर्फ tan होना चाहिए। तो यहाँ हमारा तीसरा प्रश्न भी खत्म हो जाता है। आज की वर्कशीट का बेटा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। इसमें आपको बोला गया है यदि x बराबर है p sec थीटा प्लस q tan थीटा के और y बराबर है p tan थीटा प्लस q sec थीटा के, तो आपको सिद्ध करना है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर के। आपको मान डालने हैं, यानी इस क्वेश्चन में भी हमें LHS एंड RHS करके काम करना पड़ेगा। LHS देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, लेफ्ट हैंड साइड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में हमें क्या करना है, x और y का मान डालना है। चलिए देखिए x का मान क्या था हमारे पास, जो क्वेश्चन में दे रखा था p sec थीटा प्लस q tan थीटा। ये हमारा x है। इस x का स्क्वायर करना है तो बाहर x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस y का मान डाल लेते हैं बेटा p tan थीटा प्लस q sec थीटा। ये हमारा y का मान है, इस पर भी स्क्वायर डाल देते हैं। अब हमें इसको हल करना है और इसको हल कर कर सिद्ध करना है कि ये किसके बराबर आएगा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर के। चलिए देखते हैं, हल कर लेते हैं इसको। आपको कुछ याद आ रहा है कौन सी सरल समीकरण का इस्तेमाल हम करने वाले हैं यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोनों ही जो ये ब्रैकेट हैं, ये वाला भी ब्रैकेट बेटा और ये ब्रैकेट भी, इन दोनों ही ब्रैकेट्स को ओपन करवाने के लिए खुलवाने के लिए हम इस सरल समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा। पहले हम क्या लिख लेंगे, p sec थीटा का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया मेरा, प्लस b स्क्वायर का मतलब q tan थीटा का होल स्क्वायर, q tan थीटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या लिखना है 2ab, यानी प्लस 2 गुणा p sec थीटा गुणा q tan थीटा। ये है मेरा पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया पूरा। अब इसके बाद दूसरा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद देखिए बेटा, जब दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह यहाँ लिखेंगे और फिर हम बनाएंगे ब्रैकेट। इसके बाद फिर से दूसरे वाले ब्रैकेट में यहाँ पर इस वाली जगह पर इस वाले टर्म में हम इस समीकरण का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, p tan थीटा यानी a है ये मेरा a स्क्वायर जमा b स्क्वायर क्या होगा, q sec थीटा का होल स्क्वायर, और फिर मुझे लिखना है 2ab। जल्दी जल्दी सोचिए क्या है, 2 इसके साथ गुणा करनी है p tan थीटा के साथ, और उसके बाद गुणा फिर से किससे करनी है, q sec थीटा के साथ, और ब्रैकेट को कर देना है बंद। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसका ब्रैकेट खोल देते हैं सभी टर्म्स का। तो ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर करना मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, पिछली वर्कशीट में, p स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर थीटा, थीटा पे स्क्वायर नहीं डालना, प्लस ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद 2 गुणा ab कैसे लिखेंगे, 2pq, p और q साथ में लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा सीकेंड थीटा गुणा tan थीटा। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया सबको। अब इसके बाद बेटा ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह है। अब इस माइनस के चिन्ह से हमें इसकी गुणा करवानी है साथ के साथ। देखिए कैसे करेंगे, माइनस जब इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस और ये प्लस भी गुणा हो जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, q स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद फिर से माइनस और प्लस की गुणा होगी। कौन से माइनस और प्लस की, इस माइनस की और इस प्लस की, तो गुणा करके क्या आ जाएगा, -2pq सीकेंड थीटा tan थीटा। सीकेंड थीटा पहले लिख लें या tan थीटा पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर गुणा हो रही है। गुणा करते समय इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम किसे पहले लिख रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास जो पद आ गए, इन पदों में इस पद के पास भी p है, इस पद के पास भी p है, दोनों के पास p स्क्वायर है। इसके बाद इस पद के पास q स्क्वायर है और इस पद के पास q स्क्वायर है, और ये वाले दोनों पद तो बिल्कुल एक जैसे हैं, 2pq सेकेंड थीटा tan थीटा। तो ये दोनों पद तो कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, ये दोनों कट के क्या हो गए, 0 हो गए। ये दोनों पद कट जाएंगे और p वाले पदों को हम साथ में लिख लेते हैं और q वाले पदों को भी साथ में लिख लेते हैं। तो देखिए क्या बचेगा, p स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा साथ में है -p स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा।
अब क्यू वाले पदों की बारी, प्लस क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, दोनों जब हमने पद लिख लिए तो आप देख रहे होंगे दोनों के पास पी स्क्वायर कॉमन है और अगले वाले दोनों के पास क्यू स्क्वायर कॉमन है। तो चलिए कॉमन भी ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और दूसरे वाले में जब हम क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसके बाद आज की सरसमीका आपको याद है ना, क्या थी आज की सरसमीका, कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता था बेटा, 1 के। अब देखिए यही सरसमीका का इस्तेमाल हम करने वाले हैं, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर गुणा 1 हो जाएगा, बिकॉज ये सरसमीका का हमने मान यहाँ डाल दिया। अब देखिए अगले वाले ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, ये जो लिखा गया है ये इसी सरसमीका का उल्टा तो है। यहाँ पर tan माइनस का था, यहाँ पर tan प्लस का है, यहाँ पे सीकेंड प्लस का था, यहाँ ये माइनस का है। यानी अगर इसको उल्टा कर देंगे तो 1 की जगह पर हम यहाँ क्या मान डालेंगे, -1 डालेंगे। अब ध्यान से देखिए, गुणा करने वाले हैं हम पी स्क्वायर और इसकी -1 की गुणा क्यू स्क्वायर से हुई तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर। और यही हमें हल करना था, यही हमारा RHS था। ध्यान से देखिए, यही था हमारा RHS, ये जो यहाँ ऊपर लिखा गया है तो RHS आ गया हमारा। तो इसके बाद हम लिख देंगे इति सिद्धम। आज के सभी प्रश्नों का अभ्यास करना बेटा आपने नहीं भूलना है। सभी के सभी एग्जाम्पल, सभी के सभी क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। अपने सब्जेक्ट टीचर को टाइम से उसकी फ़ोटो क्लिक कर भेजनी है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपके पास आगे आने वाली वीडियोज़ टाइम से आ जाएँ।